अच्छा जी, चलें आज का हम अपना जो सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग हमारी क्लियर हो चुकी है, वो वाइंड अप हमने कर दिया उसका फेज। जितना हमने उसको स्टडी करना था कर लिया। अब आप उसको एक्सप्लोर करें, मज़ीद उसमें रिसर्च करें, उसमें फिगर आउट करें डिफरेंट जो टास्क है उनको किस तरह इम्प्रूव या ऑटोमेटेड वे में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप सबसे डिस्कस की हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो नहीं है कि यही है। इसमें आप खुद से भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऑब्सोलीट करके कोई नया वे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम अपने दूसरे फेज की बात करते हैं जिसको हमने देखना है, वो है सोर्सिंग का फेज। और सोर्सिंग के फेज में हमारे पास, अच्छा सोर्सिंग क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे? वो तो मिसाल है, सोर्सिंग क्या है? मिसाल तो नहीं पूछ रहा। जी जी। हाँ जी, जांच पड़ताल करनी। अच्छा, बेसिकली वो भाई ने किसी हद तक सही बताया है कि सोर्सिंग क्या है, किसी भी चीज को फाइंड आउट करना किसी सोर्स के थ्रू। ई कॉमर्स की दुनिया में हम अगर सोर्सिंग की बात करें तो ये है कि हमने उस प्रोडक्ट का सोर्स ढूंढना है। ठीक है, सोर्सिंग करनी है, उस प्रोडक्ट का सोर्स ढूंढना है कि कौन हमें वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के दे सकता है, या एक कोई थर्ड पार्टी जिसे हम देसी जुबान में ब्रोकर भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रोकर में एक मिडल मैन बीच में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो अपना भी कमीशन रखता है, तो वो हमें कॉस्टली पड़ सकता है। तो ट्राई हमने यही करना है कि हम हर हाल में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ढूंढे, सप्लायर भी ना ढूंढे, मैन्युफैक्चरर ढूंढे। सही है। उसके लिए जो मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड वो है अलीबाबा। चाइनीज प्लेटफॉर्म है। और ऑलमोस्ट अमेजोन की अगर मैं बात करूं तो हर सेलर जो भी अमेजोन पे सेलिंग कर रहा है वो अलीबाबा से ही सोर्स कर रहा है। इसकी वजह से चाइनीज लोगों के जो दिमाग है वो जरा आसमानों पे हैं, आंखें उनकी जो है वो आपके फोरहेड्स पे हैं। सही है, वो सामने वाले को इंसान नहीं समझते। तो उन चीज़ों को टैकल करना बड़ा ज़रूरी है, वरना सोर्सिंग कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। सोर्सिंग कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, बार्गेनिंग ही है ना। हम मार्केट में रोज कोई ना कोई सामान लेने जाते हैं, बार्गेनिंग करते ही है ना। तो हमने भी इधर बार्गेनिंग करनी है, तो टेक्निकल स्किल नहीं है। बस इसमें कुछ अपनी सेफ्टी के लिए जो पॉइंट्स हैं हमने वो देखने हैं, जिससे हमारा रिस्क फैक्टर मिनिमम हो सके। अभी मैंने फेब में एक सोर्सिंग, अच्छा सोर्सिंग के लिए मैन्युफैक्चरर और होता है, सप्लायर हो यानी कि मैन्युफैक्चरर और होगा। जब प्रोडक्ट आपकी बन गई तो उस प्रोडक्ट को शिफ्ट करने के लिए जिनसे हम सर्विस लेंगे उन्हें कहते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। सर टर्म लिख लो अपने पास, उन्हें कहते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर तो आपकी अपने सप्लायर के साथ बातचीत इस लेवल तक हुई है कि आपका सप्लायर ही आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके लेबलिंग करके मास्टर कर्टन में पैक करके मास्टर कर्टन को लेबल करके अमेज़न के वेयर हाउस तक खुद ही पहुंचा देगा, और वो उस हिसाब से आपसे पर यूनिट जो है चार्ज करेगा कोटेशन, तो वेल एंड गुड है। अगर आपका सप्लायर की आपको कोटेशन ज्यादा लग रही है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो आप उसे कह दें कि यार आपसे मैन्युफैक्चर करो, मैं शिपिंग की सर्विस किसी और से ले लेता हूँ। तो फिर आप लोगों को फाइंड आउट कर लें फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, जो कि आपकी शिपिंग कर सकें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। क्लियर है जी बात? तो फ्रेट फॉरवर्डर भी हमें अलीबाबा से मिल जाते हैं। मैं बताने ये जा रहा था कि अभी लास्ट इसी ईयर फेब में मैंने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया। उसने मेरे से जो कॉस्ट ली वो लास्ट टाइम भी जो मैंने सोर्सिंग करवाई थी उससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक थी। तो मैं बड़ा खुश था कि यार इस दफा की मेरी सोर्सिंग बड़ी अच्छी हो रही है, तो वही मुझे जरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, या मैं मार्केट में प्राइस कम करके भी अपने डिजायर्ड प्रॉफिट में खेल सकता हूँ। लेकिन चाइनीज लोग धोखेबाज भी बहुत हैं। बचना, अपनी सेफ्टी आप लोगों ने खुद करनी है। उसकी कुछ जो टिप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उस चाइनीज फ्रेट फॉरवर्डर कंपनी ने फ्रेट फॉरवर्डर, हाँ जी, FREIGHT, फ्रेट, FORWARDED, फॉरवर्डर।
अच्छा, अब उस चाइनीज कंपनी ने जी जिस दिन मेरा स्टॉक सप्लायर के वेयर हाउस से उठाया और अपने वेयर हाउस में रख लिया, उस दिन मुझे मैसेज कर दिया जी कि मार्केट में तो रेट बढ़ गए, अब हम आपसे उस रेट के ऊपर आपकी शिपिंग नहीं कर सकते, रेट बढ़ाए। सर $3000 उस कंपनी ने हमसे ज्यादा चार्ज किए। $3000, कोई छोटी अमाउंट नहीं है ये। 2.2900 समथिंग हमने पहले उनको पे किया था, और फिर $3000 उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किए ब्लैकमेलिंग के थ्रू, तो टोटल शिपिंग मेरी 5100 में पड़ी मुझे। और उससे पहले जब मैंने शिपिंग करवाई थी वो मुझे पड़ी थी $3300 में। अब 5100 और 3300 जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि इस दफा मैंने कुछ टैक्टिक्स इस तरह के यूज किए थे कि मेरी सोर्सिंग जो है ना वो सस्ती हो जाए, तो लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे, और उसने किया क्या कि जी एक कंपनी का नाम लिया कि जी इस कंपनी ने अपनी बोट्स सस्पेंड कर दी। मैं सी फ्रेट यूज करता हूँ, एयर शिपिंग नहीं यूज करता, सी शिपिंग यूज करता हूँ, क्योंकि एयर शिपिंग तो बहुत कॉस्टली आ जाती है। तो वो सी शिपिंग में उसने कहा जी कि ये कंपनी है, इन्होंने अपनी बोट सस्पेंड कर दी। सही है, अब वो बोर्ड सस्पेंड हो गई हैं, तो मार्केट में जो बाकी बोर्ड्स वाले थे उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए, तो इसलिए हमें भी बढ़ाने पड़े। ये इस रीजन के ऊपर उसने हमसे ज्यादा चार्ज किया। अब मैं उसे ये भी नहीं था कह सकता कि मुझे तुम ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री उसके पास थी। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, क्लाइंट मेरा यूएसए में बैठा है, तो चाइना में हम क्या कर सकते हैं? सही है ना, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री उसके पास थी, वो किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता था, वो तोड़ सकता था, बाद में कहता मेरे पास तो इसी तरह ही थी, वो मिसप्लेस कर सकता था मेरी इन्वेंट्री, मैं उसका क्या पकड़ लेता जी इधर बैठा। तो इसलिए हमें मजबूरन उसको पैसे देने पड़े। क्लाइंट को मैंने कहा जरूर था अपने कि मुझे 2 से 3 दिन दो, मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो हमारे साथ कर रहा है ये ना करे, लेकिन वो जिसके पैसे लगे थे वो पैनिक हो जाता है। तो उसने कहा कि नहीं भाई मेरे इतने पैसे लग रहे हैं तो मैं उसको पैसे ज्यादा दे दूंगा, आउट ऑफ स्टॉक हो गए वो अमेजोन से, तो मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। उसने पे कर दिया उसको। तो मेन, हाँ जी, हाँ जी सर, रिव्यूज देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, लेकिन अब अच्छे रिव्यूज वाले भी ऐसा कर गया तो क्या कर सकते हैं। हाँ जी क्लाइंट ने दिया होगा, वो तो क्लाइंट का अकाउंट है ना जिससे पे कर रहे, उसने दिया होगा, लाजमी दिया होगा। सर रिव्यूज को आप क्या समझते हैं? रिव्यूज मैनिपुलेशन हो सकती है, सारे प्लेटफॉर्म अमेजोन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप फेक रिव्यूज ले रहे हैं तो वो एक नजर में पकड़ लेगा, नहीं पकड़ते। बाकी आप एक रिव्यू कर देंगे नेगेटिव, वो 10 रिव्यू पे करके पॉजिटिव ले लेंगे, क्या कर लेंगे हम? समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए रिव्यू हमारे करने से कुछ भी नहीं बनेगा जी। या वो फ्रीलांसिंग में आपको सिखा दिया जाएगा, उसके लिए तो फ्रीलांसिंग करेंगे ना। अभी आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी, ऑर्डर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मेरी इन्वेंट्री उसके पास है, उसका क्या करूं? फ्रेट फॉरवर्डर 100% पेमेंट पहले लेगा, ये रूल है, किसी भी जगह चले जाओ। हमारे वेयर हाउस में क्यों? अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं, उसने 100% पेमेंट पहले लेनी है बॉस, 100% पेमेंट पहले लेनी है। सप्लायर के साथ आप लोग 30-70 पे चलते, उसे 30% एडवांस देंगे और उसे कहेंगे कि यार जिस दिन मेरे बंदे आके आपकी वेयर हाउस से उठाने आएंगे ना हमारे माल को, उस दिन हम आपको 70% पे बकाया कर देंगे। सर उसी के ऊपर आने लगे, अली बाबा के ऊपर आपके पास जो एक गारंटेड टर्म है ना, वो है ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस, ठीक है जी। आप लोगों ने हमेशा उस सप्लायर के साथ काम करना है, उस फ्रेट वाले के साथ काम करना है, या उस इंस्पेक्शन एजेंसी के साथ काम करना है जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस हो। ट्रेड एश्योरेंस फॉर्म होता है, जिस फॉर्म के थ्रू आप सारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अली बाबा आपका जमानती बैठ जाएगा बीच में। सही है,
वो एज ए गारंटेड बीच में बैठ जाएगा, जिससे फायदा आपको भी है और उस सप्लायर को भी या फ्रेट वाले को भी होगा। क्या फायदा होगा? उसको पता है कि ये बंदा नहीं भाग सकता, आपको पता है वो फ्रेट वाला मुझे मेरे साथ दो नंबर ही नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ उन टर्म्स के ऊपर जो टर्म्स ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अंदर मेंशन। क्लियर है जी? अब अगर बात करें उस चीज की कि मेरे से उसने 3000 मांगा तो मैंने ट्रेड इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं किया अलीबाबा के साथ, उसका आंसर मैं पहले कर चुका हूँ कि क्लाइंट से मैंने कहा था कि मुझे 2 से 3 दिन दो, लेकिन वो पैनिक हो चुका था, उसने कहा नहीं मुझे अपनी इन्वेंट्री चाहिए, तो उसने मुझे कुछ करने नहीं दिया। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि सर वो चाइनीज लोग हैं, वो कोई ना कोई रीजन ऐसी निकाल लेते हैं कि अलीबाबा भी मान लेता है उनकी बात, लेकिन मोस्टली केसेस में हमने इस तरह के इश्यूज रिजोल्व किए भी हुए हैं, अपने हक में भी आए हुए हैं। तो डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी के साथ हो तो केस अलीबाबा से लाजमी ओपन करें, अलीबाबा को बीच में लाजमी लाएं, ठीक है, और डिस्प्यूट ओपन करें और देखें कि क्या फैसला होता है, अपने कंसर्न्स पेश करें, प्रूफ दें, वो भी अपने दे, और फिर अलीबाबा देखते हैं क्या करते हैं। सही है जी? क्लियर है जी? सर ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि मैं किसी के खिलाफ अदालत में पाकिस्तान में केस कर दूं और मैं कह दूं ये मेरे हक में हो जाएगा, ये तो अब अदालत के ऊपर ही है ना, तो ये अलीबाबा के ऊपर है, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हैं ना अपनी, ये चीज नहीं, बाद में कैसे होगा? डील के दौरान होगा। अपनी उसे रिक्वायरमेंट्स आप मैन्युफैक्चरर को बताएंगे कि भाई ये मेरी शर्तें हैं, ये मेरे कंसर्न्स हैं, उसमें आप प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट जा रहे हैं, प्रोडक्ट में कोई कंपेटिटर के फॉल्ट आया है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में वो फॉल्ट ना आए, हमने सप्लायर को बताया, उसने कहा ओके नहीं आएगा, ये भी मेंशन कर रहे हैं, तो प्राइस आपकी उसके साथ फाइनल हुई है कि इस कॉस्ट में आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी, वो प्राइस मेंशन कर रहे हैं, जिस डेट के ऊपर आपको डिलीवरी करने का उसने वादा किया वो डेट। सर ईच एंड एवरीथिंग डीलिंग करते हुए आपका फुल स्टॉप भी जहाँ पे मेंशन हुआ वो फुल स्टॉप भी उधर मेंशन कर रहे हैं, ताकि कल को वो कहीं से भी आपके साथ दो नंबरी ना कर सके। ये सर डिलीवरी डेट में बहुत बहुत धोखा देते हैं, आपको 1 माह का कह देंगे, 2 महीने आपको प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे, बनाएंगे ही नहीं। आप क्या करेंगे अगर डिलीवरी डेट ही मेंशन नहीं होगी ट्रेड इंश्योरेंस? आप अलीबाबा के पास जाएंगे, अलीबाबा जाएंगे कि क्या प्रूफ है कि आपने ये डेट मैंने आपने मेंशन भी नहीं की ट्रेड इंश्योरेंस में? मुझे इसका आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसकी जमानती ट्रेड इंश्योरेंस में सिर्फ अलीबाबा होता है। सर ये जो ऑनलाइन पेमेंट है ना, इसका प्रूफ कोई नहीं है, अगर आप इसके ऊपर स्टडी करें ना, इसके ऊपर आप सू नहीं कर सकते किसी को अनटिल अनलेस वो चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के साइन नहीं करवाई हुई, वो एक फिजिकल टर्म हो जाएगी। मसलन आप स्टैम्प पेपर ले लें, आप उसके ऊपर मेंशन करवा देते हैं कि ये मेरा ऑनलाइन काम है, इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, और ये बंदा जो मेरे काम को हैंडल करने जा रहा है ये इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी के सामने, ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप केस कर सकते हैं कि देखो जी ये प्रूफ है, हमारी डील हुई थी और इस बंदे ने वो चीज को निगलेक्ट किया है। तो यही काम तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने ट्रेड इंश्योरेंस पे करना है, लेकिन उसका जमानती अलीबाबा होगा। भाई साहब केस लेके जाना चाहते हैं आप ले जाएं, ट्राई कर लें। नहीं नहीं, इसके चार्जेस कोई नहीं, चार्जेस कोई नहीं, चार्जेस अलीबाबा लेते हैं सेलर से, आपसे कोई नहीं। हाँ जी, नहीं अभी तक की नहीं, इधर भी वही है। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी, किसी का कोई और कंसर्न है तो बताएं जी। चले अलीबाबा पे चलते हैं। सबसे पहले जी आप लोग अलीबाबा के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, जैसे ये इधर लिखा रहा है साइन इन ज्वाइन फॉर फ्री, आप इधर अपना अकाउंट बनाएंगे, आप बेशक जीमेल के अकाउंट के साथ बना लें जिस तरह मर्जी। अकाउंट बनाने के बाद ही आपने अपने किसी भी सप्लायर से बातचीत शुरू करनी है, ताकि वो चैट, वो फाइल्स, इमेजेस, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपके और उसमें शेयर हुए हैं वो सेव रहे। सही है जी? इसमें हम करते क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास टॉप पे 2 ऑप्शन आ रही है, क्या आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या मैन्युफैक्चरर? हम क्या फाइंड आउट करने आए हैं इधर जी? मैन्युफैक्चरर।
मैं इधर से मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करता हूँ। मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट होने के बाद इधर सर्च बार में मुझे प्रोडक्ट लिखनी है जिसका मैन्युफैक्चरर मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। लेट्स सपोज वो हमारी प्रोडक्ट है जी गार्लिक प्रेस। अब मैंने गार्लिक प्रेस लिख के, अच्छा अलीबाबा की आपको समझ लग गई, ट्रेड इंश्योरेंस की समझ आ गई। सर एक टर्म लिखे अपने पास, वेटिंग ऑन सप्लायर्स। वेटिंग, VETTING, वेटिंग। VETTING, वेटिंग। अच्छा ये वेटिंग ऑन सप्लायर का क्या मतलब है? एक्चुअली ये कोई टर्म नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब यही है सप्लायर को सर्च आउट करना, सप्लायर की प्रोफाइल्स को गो थ्रू करना, उसकी प्रोफाइल्स को रीड करना, यानी कि सप्लायर के बारे में आपने इंस्पेक्शन करनी है कि सप्लायर हमारे लिए गुड टू गो है कि नहीं है। सही है, ये है वेटिंग ऑन सप्लायर। ये टर्म सिर्फ इसलिए लिखवाई है, कल को कोई आपसे पूछे कि आपको सप्लायर वेटिंग आती है अलीबाबा पे, तो आप कंफ्यूज ना होगे उसका क्या मतलब है। उसका मतलब यही होगा कि सप्लायर को फाइंड आउट करना है, उसकी प्रोफाइल को गो थ्रू करना है, उसके रिव्यूज को पढ़ना है, उसकी कंपनी किस तरह की है, उसके पास सर्टिफिकेट किस किस टाइप की है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी स्टडी करनी है। इन सबको वेटिंग कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब सबसे पहले तो बात होगी हमारी ट्रेड इंश्योरेंस की। अब मैं उसके अलावा कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले किस सप्लायर को सिलेक्ट करना है, सप्लायर सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया जिसको हम यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है जी, ये ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म होना चाहिए उसके पास। क्या होना चाहिए जी? अब ये इधर आपको सप्लायर टाइप में साइड पे फिल्टर नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, आपने ये ट्रेड इंश्योरेंस पे क्लिक कर देना है। इससे फिर क्या होगा कि आपको सिर्फ वही सप्लायर नजर आएंगे जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म होगा। क्लियर है जी बात यहां तक? अच्छा सेकंड चीज हमने क्या करनी है, हमने वो सप्लायर सिलेक्ट, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, जिसके पास वेरीफाइड बैज हो, जिसको अलीबाबा ने वेरीफाई किया हो। वो वेरीफाई बैज इस तरह का होता है, ये आपको नजर आ रहा है जी, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी ब्लू में, ये वेरीफाइड बैज हो। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है उसके पास गोल्डन बैज हो, गोल्ड सप्लायर हो। वो गोल्ड सप्लायर कौन होते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा फी अलीबाबा को पे करते हैं और अलीबाबा उनको गोल्ड सप्लायर का बैज दे देता है। ऑब्वियसली जिसका काम अच्छा है, जो दो नंबरी नहीं करता है, जो रियल है, वो ही एक्स्ट्रा पैसे दे के अलीबाबा को गोल्ड बैज ही लेना पसंद करेगा, अदरवाइज तो कोई भी नहीं करेगा ना। तो इसलिए हमने गोल्ड सप्लायर के साथ जाना है। सही है। तीन अलीबाबा ने इंटरफेस चेंज किया, पहले सारा कुछ इधर ही बाहर ही नजर आता था, अब उसने डिजाइन चेंज कर दिया, तो हमें उसकी प्रोफाइल में जाके देखना पड़ता। अच्छा जी गोल्ड इंटरनेट ऑनलाइन, अच्छा जी गोल्ड बैच के साथ क्या क्या हो गया जी, ट्रेड इंश्योरेंस हो गया, वेरीफाइड हो गया, गोल्ड बैच हो गया। सर उसके बाद आपने देखने जेम्स। जेम्स जेम्स बेसिकली उस सप्लायर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करके अमेजोन अमेजोन कह रहा हूँ अलीबाबा उसको जेम्स एलोकेट करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी उसके पास जेम्स ज्यादा होंगे। इससे हमें क्या फायदा है, हमें पता होगा कि यार मार्केट में इस बंदे की डीलिंग ज्यादा है, इसकी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ ज्यादा है, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो इसने बिजनेस ज्यादा किया। ऑब्वियसली वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके साथ लोग बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हमने उसके जेम्स देखने, उसके बाद हमने उसकी लाइफ साइकिल देखना है, उसकी देखना है कि वो कितने सालों से अलीबाबा पे बैठा है। तो मिनिमम 3 इयर्स उस सप्लायर के साथ काम करना है जो मिनिमम 3 इयर्स अलीबाबा पे स्पेंड कर चुका है। सही है, जो 3 से कम है क्योंकि वो न्यू होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का हमें अंदाजा नहीं, तो हमें नहीं पता वो क्या कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है जी, ये चीजें क्लियर होगी। ये ना राइट लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट फिल्टर नजर आ रहे हैं, आप यहाँ से मजीद फिल्टर कर सकते हैं।
कि मुझे वन स्टॉप प्रोक्यूरमेंट चाहिए, पॉपुलर ब्रांड चाहिए, हाई R&D कैपेबिलिटी, यानी कि मुझे वो वाले सप्लायर चाहिए जिसके पास R&D की टीम बैठी हो। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, सही है, ताकि मैं अगर उन्हें कहूँ कि मैं ये प्रोडक्ट लाया, आप लोग नहीं रिसर्च करना चाहते, आप अपने सप्लायर को एक्स्ट्रा पे कर दो $1 $2 के, यार प्रोडक्ट की मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से जरा रिसर्च करवा के दो कि इसमें इस तरह की इंप्रूवमेंट करूँ तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं। शेयर किया था ना मैंने आपसे प्रोडक्ट हंटिंग में कि हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके भी लेके जा सकते हैं, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप सप्लायर से बात कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो ये डिफरेंट फिल्टर हैं, उसके नीचे सर्टिफिकेशन के फिल्टर हैं, जैसे ISO, ये क्वालिटी का सर्टिफिकेट है। इसी तरह बाकी भी सर्टिफिकेट्स हैं, आप नेट से पढ़ सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट किस चीज के लिए। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो सप्लायर आएगा जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा। आपकी रिसर्च जो है वो मजीद नैरो डाउन हो जाएगी, मोर स्पेसिफिक हो जाएगी। अगर आपके पास 100 सप्लायर रिजल्ट में आए थे, जब आपने कहा ट्रेड इंश्योरेंस वाले दो, वो 90 रह गए। आपने कहा मुझे वो दो जिनके पास ISO सर्टिफिकेट हो, वो 50 रह गए। सही है ना? तो फाइंड आउट करने भी इजी रहेगा। एक्सक्यूज तो मी ये सर, एक्सक्यूज मी, जी जी ये अभी आपने बताया कि जेम्स हमने देखने हैं और गोल्ड बैच देखने हैं, ये कहाँ पे अवेलेबल होंगे? मैं मैम अभी बताता हूँ, आप काइंडली थोड़ा सा वेट करें, उनकी प्रोफाइल में जाके अभी बता देता हूँ। ओके, थैंक यू। चले, ये सारी चीजें हो गई। अब ये आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं सप्लायर्स। अच्छा, अब ये सप्लायर ने क्या बताया होगा जी कि मैं 90 सेंट से 2.31 सेंट लूंगा, यही बताया उसने। सर आपने इन प्राइसेस पे कभी नहीं रहना, ये सिर्फ फेक प्राइसेस है। हाँ जी, नहीं हाँ जी, डील तो लाजमी करनी है। आप अगर सोचेंगे ना कि अच्छा यार ये 90 सेंट मांग रहा है और ये 2 से या $31 मैक्सिमम कह रहा है। अच्छा, अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उसने क्या बताया? MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। हर बंदे ने MOQ बताया होगा कि भाई मेरे साथ डील करनी है तो इतने ऑर्डर मिनिमम करना पड़ेगा, फिर मैं आपसे काम करूंगा। तो इसने बताया जी कि 3 पीसीज है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा 3 पीसीज ऑर्डर करेंगे तो 90 सेंट पड़ेंगे, 3 से ज्यादा जितना करेंगे तो वो कम होती जाएगी प्राइस या बढ़ती जाएगी। सर ये जो इसने बाहर आपको प्राइस दी है ना, ये सारी फेक होती है, हर बंदे ने फेक दी। हम लोग क्या करते हैं, हम ये वाली प्राइस देख के इम्प्रेस होते हैं कि यार ये तो हमारी बड़ी रेंज में आ रहा है, हमने जो सोचा था ये उससे भी कम मिल रहा है। हम जब इनसे चैट करते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर ये रेट देते हैं, आंखें खुल जाती हैं। तो यार भाई आपने भाई तो कुछ रेट दिया है, तो यार वो तो पुराना है, हमने अपडेट ही नहीं किया। सही है ना? तो ये पहले भी आ सकता है, आप पहले भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ जी हाँ जी, ये तो प्राइसेस है ना, ये डमी प्राइसेस उन्होंने दी है कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। सही प्राइस उन्होंने चैट में देनी है। तभी मैं कह रहा हूँ कि वो वेरीफाइड हो, वो आपके पूरे क्राइटेरिया पे उतरता हो, जितना मर्जी वो सोना हो। सही है, आपने उसके साथ चैट करके ही डील करनी। एक दफा अपनी सारी, सम टाइम वो ये भी कहते हैं, अच्छा जी आपने तो ये 5 लाइनों की रिक्वायरमेंट दी है, हमने जो बाइट लगाई है वो पहली 2 रिक्वायरमेंट वाली प्रोडक्ट है। अब क्योंकि आपकी 3 रिक्वायरमेंट मजीद है, इनको पूरा करने पे हमारी ये कॉस्ट होगी, इसलिए हम ये बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो? तो वो ये भी कह सकते हैं ना आपको, और ये पॉसिबल भी है, ये समझ में भी आता है। सही है ना? आपने ये वाली चेयर के पैसे सोच के उससे बात की, लेकिन आपने इससे चेयर बनवाई दूसरी जिसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, फिर तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट ज्यादा मांगेगा। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप उनसे चैट करें, चैट में जाएं, उधर अपनी पहले रिक्वायरमेंट बताएं, अपना मिनिमम बात करने का तरीका, बार्गेनिंग सर आपकी अपनी स्किल है। पाकिस्तानी इसमें किसी को जीतने नहीं देते, ये मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा। सीरियस बात कर रहा हूँ, ये मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा। उनको मैसेज करो, उन्हें थोड़ा बताओ, वो आपको रेट ज्यादा देंगे। अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ कि अच्छा यार अगर मैं लेता हूँ फिर क्या चार्ज करोगे, अच्छा ये जैसे भी बार्गेनिंग हम लोग करते हैं, ये वही तरीके। सही है, उनके पीछे पड़े रहो, पीछे पड़े रहो, एक ही रेट पे उनको। सम टाइम मैं, हम लोग ऐसे भी करते हैं कि किसी से बात कर रहे हैं, उसने प्राइस किसी और चीज की दी है, उसको उठा के स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, उस बंदे की फोटो नाम छुपा के कि देखो यार वो तो मैं प्राइस कम दे रहा था, ज्यादा दे रहा। तो ये सारी आपकी टेक्निक्स है जी। नहीं नहीं, वो इस तरह की इंग्लिश बोल लेते हैं, शुरू में हम भी वैसे ही बोलते हैं। हाँ जी, जिस तरह की हम बोलते हैं जी।
क्लियर हो गया जी। अच्छा अब बात करते हैं, ये भी वेटिंग का ही पार्ट था। अब देखते हैं कि बाकी आपने उसके लिंक के ऊपर क्लिक करना है, वो आपको उसकी जो है ना प्रोफाइल पे ले जाएगा। अच्छा जी ये देखें कितने साल हो गए जी इस बंदे को, 4 साल। ये गोल्डन बैच, ये ट्रेड इंश्योरेंस है, ये ट्रेड इंश्योरेंस है, इसके पास गोल्डन बैच नहीं है। गोल्डन बैच ना क्वाइन होगा, क्वाइन बना होगा। अच्छा जी ये वेरीफाइड है। अब मजीद चीजें जेम्स देखने के लिए आपने ये एरो डाउन पे आना है। कितने जेम्स हैं जी इसके पास, ये है जी जेम्स 3। आपने भी मिनिमम 3 वाले के साथ काम करना, सही है जी। हाँ जी एक जेम कितने पे मिलता है, ये सर अली बाबा का क्राइटेरिया, इसको नहीं हम स्टडी करते। आप बस ये देखें कि ये पढ़े ना इसकी डेफिनेशन, इसको क्या कहते हैं, सप्लायर इंडेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ये इज क्लासिफाइड इनटू 6 लेवल्स, 6 लेवल्स पे उसको क्लासिफाई किया गया है, 0 to 5 with 5 being the highest level and 0 being the lowest level. Click the view more button to view the formula of supplier index। आप यहाँ से जाके इसका फार्मूला देख के आप एनालिसिस कर लेंगे कैसे मिलता है। हमारे लिए जानना सिर्फ ये है जी कि 5 टोटल जेम्स होते हैं, लेवल्स सॉरी 6 जेम्स होते हैं, 0 1 2 3 5, 0 1 2 3 4 5, तो वो 0 बीच में ऐड हो रहा है इसलिए मैं 6 काउंट कर रहा हूँ। ठीक है तो 3 इंडेक्स अच्छा है कि बुरा है, नॉर्मल है जी, बेस्ट नहीं हो सकता। बेस्ट 3 से ऊपर वाला होगा, 4 और 5, लेकिन ये 3 नॉर्मल है। इसलिए मैंने कहा कि मिनिमम 3 जेम्स वाले के साथ हम लोग जा सकते हैं, हम इसके क्राइटेरिया को इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है जी सर आपको। चलें ये होने के बाद अब और वेटिंग में क्या क्या होता है, ये तो हो गया हमारा क्राइटेरिया सप्लायर को फाइनलाइज करने का। इसके बाद हम वेटिंग में ये करते होते हैं कि अब हमने ये मेक श्योर करना है कि जिस प्रोडक्ट को हम देखने आए हैं ये बंदा उसी प्रोडक्ट में काम करता है कि नहीं। सर ये बड़ी चीजें होती हैं, थर्ड पार्टी बैठी होती है बीच में, ये भी पकड़ लो वो भी पकड़ लो वो भी पकड़ लो, पीछे से रेलिवेंट मसलन आप में से अगर कोई बंदा है वो काम ही थर्ड पार्टी का कर रहा है, वो क्लोथिंग का भी माल आता है, ऑर्डर आता है, वो पकड़ लेता है, क्लोथिंग की प्रोडक्शन यूनिट में जाके वो बनवा रहा है, उसको कैप्स का काम मिल रहा है, वो कैप्स भी मैन्युफैक्चर करवा रहा है, साथ में परफ्यूम्स भी मार्केट से उठाटा बेची जा रहा है। थर्ड पार्टी आ गई, हमने उनके साथ काम नहीं करना, क्योंकि एक तो उसका फोकस ऑलरेडी इतनी चीजों पर डाइवर्ट रहेगा, फिर वो अपना कमीशन भी रखेगा, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में जाना, तो उसके लिए आपने ये देखना है कि जिस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर जिसका ढूंढने जा रहे हो वो कंपनी या वो फैक्ट्री उसी तरह की प्रोडक्ट्स में काम करती है कि नहीं करती। समझ रहे मेरी बात। अगर आपकी प्रोडक्ट किचन से रिलेटेड है तो आप जिस मैन्युफैक्चर के साथ काम करने जा रहे हो क्या वो किचन से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मेक कर रहे हैं। अगर तो वो किचन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट बनाने जा रहा है तो फिर तो अच्छा है कि वो एक ही कैटेगरी के लिए काम करता है। लेकिन अब वो किचन की प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, वो होम अप्लायंसेस की भी बना रहा है, वो लॉन पैशियो एंड गार्डन की भी बना रहा है, वो आउटडोर की भी बना रहा है, वो बीच में क्लोथिंग की भी बना रहा है, तो वो बंदे का दीन ईमान हमें ट्रस्ट नहीं है। या तो हो कि हम उसे फिजिकली मिल सके, उसकी फैक्ट्री को विजिट कर सके तो वो और चीज है, इधर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इधर हम अपने रिस्क फैक्टर को इन सारी चीजों से मेक श्योर करके रिड्यूस करते हैं। नहीं सर वो ऊपर हमने मैन्युफैक्चरर जब चूज कर लिया तो अलीबाबा फिर आपको मैन्युफैक्चरर ही दिखाएगा। स्टार्ट में मैंने बताया था ना प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरर, तो मजीद हम यहाँ से क्लियर करेंगे जी। उसकी प्रोफाइल में जाएं या आप कंपनी ओवरव्यू पे क्लिक कर दें। कंपनी ओवरव्यू पे आपको उसकी वेटिंग की डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी। अच्छा जी वेरीफाइड सप्लायर हमने देख लिया था, अब ये कंपनी ओवरव्यू आ रहा है, ऊपर वेरीफाई लिखा आ रहा है, फिजिकली हमें उसकी वीडियो भी दिखाई जा रही है, पिक्चर्स भी दिखाई जा रही है, और ऊपर वेरीफाई लिखा है कि अलीबाबा ने इसको विजिट करके वेरीफाई किया हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी रेटिंग की बात करें तो 5 में से इसके पास 4.6 और 38 रिव्यूज हैं। आप इनको क्लिक करें, उनके रिव्यूज भी पढ़ें और देखें कि उसके रिव्यूज में नेगेटिव क्या क्या चीजें हैं। जो चीजें नेगेटिव है, अगर तो सप्लायर के साथ आप काम करना चाहते हैं, सर ये नेगेटिव चीजें उसे ना बताएं कि आपने रिव्यूज पढ़े, उसे कहें कि यार बाकियों के साथ मेरे ये कंसर्न थे वो उन्होंने दूर नहीं किया, तुम ये कर सकते हो, ऊपर से आना है। अगर तो वो हामी भरता है कि मैं दूर कर सकता हूँ तो उसे कि ठीक है ये ट्रेड इंश्योरेंस पे लिख रहे हैं,
सर पता हो, हमने नहीं शो करवाना कि हमने वो पढ़े हैं, हमें तो ये माजरा किसी और के साथ फेस किया हमने। हाँ जी, आप पूछ लें, आप उसे कह दें कि जी ये आपके पास नेगेटिव रिव्यू आया क्या है, उसने कस्टमर पे डाल देगा एक आधी दफा, किसी को कह देगा यार मैं तो कस्टमर ही ऐसा था, मैंने तो काम भी पूरा किया, रिव्यू डाल दिया, मैंने तो उसे टोटल रिफंड भी कर दिया, उसने रिव्यू नहीं डिलीट किया, मैं क्या करूँ, इतना नुकसान भी कराया, वो इस तरह की बात कर देगा, हमारे पास क्या प्रूफ है? हम तो सिर्फ, हमें प्रूफ लेने की जरूरत भी नहीं, हम तो चाहेंगे कि ये काम हमारे साथ ना हो, उसके लिए हमें वो चीज पेड इंश्योरेंस पे मेंशन करवानी है। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये जेम्स उसके बता रहे हैं, 3 जेम्स का मतलब क्या हुआ जी कि उसने 257 ट्रांजैक्शन की हैं, 1,80,000 प्लस डॉलर की ट्रांजैक्शन हुई हैं। रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत जरूरी है सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए, इसका रिस्पॉन्स टाइम लेस देन इक्वल टू 2 आवर्स है। रिस्पॉन्स रेट इसका बहुत अच्छा है, 99.88%। तो ये सारी चीजें वेल एंड गुड है वेटिंग में। अब ये देखें जी, बिजनेस टाइप क्या है, मल्टी स्पेशलिटी सप्लायर है जी ये। अब ये खुद बता रहा है कि मैं मल्टीपल चीजों का सप्लायर हूं। अब वो मल्टीपल चीजें किस किस कैटेगरी की हम वो देख लें। किचन वेयर, किचन हार्डवेयर, किचन टूल, किचन एक्सेसरी। हमारा डर एक तो क्लियर हो गया कि जो भी काम करे किचन से रिलेटेड है, किचन का हार्डवेयर है, किचन एक्सेसरीज है, जो भी है। लेकिन आप इसको मजीद स्पेसिफिक करना चाहते हैं, तो क्योंकि हम किचन एक्सेसरी की प्रोडक्ट को हंट कर अभी गार्लिक प्रेस के लिए ढूंढ रहे थे, तो आप एक्सेसरीज वाला ढूंढे। लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि कैटेगरी तो सेम है ना, तो इस तरह हम पता करते हैं कि हमारा सप्लायर किस चीज में काम ज्यादा कर रहा है। उसने खुद ही बता दिया। अब वो बिजनेस टाइप भी बता रहा है जी कि मेरे पास 200 तक एम्प्लॉय हैं, 2000 में मेरा बिजनेस खड़ा किया था। ये उसने अपना ट्रेडमार्क भी बता दिया कि HJY के नाम से ट्रेडमार्क है। कंट्री और रीजन भी बता दिया कि इस रीजन में चाइना में हूँ, ओनरशिप प्राइवेट ओनर है, एनुअल रेवेन्यू उसका इतने पैसों का है, सर्टिफिकेशन उसके पास क्वालिटी की 2 है, 9001 और 14001। पेटेंट उसके पास नहीं है किसी किस्म का। और मेन मार्केट्स उसकी किसकी हैं जी, ये बड़ी जरूरी है जी चीज, मेन मार्केट्स। इससे भी आप क्वालिटी मेक श्योर कर सकते हैं। अब एक बंदा मेन मार्केट से, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ अमेरिका कितने परसेंट है जी, नॉर्थ यूरोप 20 और डोमेस्टिक मार्केट 18%। उसने सबसे ज्यादा काम किधर किया है, यानी कि यूएसए में। यूएसए में क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स कैसे हैं सर? सबसे ज्यादा अच्छे ना यूरोप में है। यूरोप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सबसे ज्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूरोप में है। खैर, अब ये बंदा यूएसए और यूरोप में काम कर रहा है, हाँ जी, यूरोप में और यूएसए में सबसे ज्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड इसका यूएसए में है। अगर आप ये प्रोडक्ट यूएसए के लिए कर रहे हैं, तब भी आप इस चीज से भी मेक श्योर कर सकते हैं, अरे बंदा 40% तो यूएसए में काम करता है, मेरे लिए गुड है। यूके का है तो आप यूके वाला भी ढूंढने की ट्राई करें। अगर उससे रेलिवेंट नहीं मिलता, फिर आप कह देंगे अच्छा चलो यूएसए में तो काम कर ही रहा है ज्यादा, यूएसए के भी स्टैंडर्ड इतने तो बुरे नहीं ना होंगे, तब भी आप उसको ओके कर सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश कर लें कि जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसी मार्केट में मेन मार्केट यानी कि मैन्युफैक्चर का ज्यादा काम ढूंढ लें। क्लियर है? चले, अब ये मेन प्रोडक्ट्स भी उसकी अलीबाबा दिखा रहा है। हाँ जी, मतलब आप सप्लायर की बात कर रहे हैं? नहीं, हिलियम और उससे सप्लायर कैसे मिलेंगे आपको? वो तो अमेजोन के साथ इंटीग्रेट हुआ है टूल, अलीबाबा के साथ तो नहीं हुआ। हिलियम की एक एक्सटेंशन है जो एक्सरे है। हाँ जी, जब वो आप एक्सरे चलाएंगे ना, जिस प्रोडक्ट का एक्सरे चलाएंगे वो उसका बता देगा जी कि आप इसका सप्लायर करना चाह रहे हैं। उस बटन पे क्लिक करें तो वो आपको अल्टीमेटली अलीबाबा पे ले आएगा, लेकिन एट द एंड आपको फिल्टर तो यही लगाने पड़ेंगे। सही है? अच्छा, अब इधर हमें प्रोडक्ट्स भी उसने दिखा दिए कि ये मेन प्रोडक्ट्स इसकी ये हैं। सही है जी। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का फ्लो भी बता रहे हैं, उसके जितने अंदर डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे बता रहे हैं। अब ये आ गया जी सीएनसी मशीन उसकी, ये भी वेरीफाइड है, ये सारी मशीनें उसकी वेरीफाइड है, क्वांटिटीज भी मेंशन है, क्वालिटी कंट्रोल 100% इंस्पेक्शन भी है, मशीन नेम ये भी वेरीफाइड है, R&D की कैपेसिटी भी इसके पास है, और उसके ऊपर वो सर्टिफिकेशन भी बता रहा है। ठीक है जी।
ये भी अच्छी चीज है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम उसकी 11 से 20 लोगों की है। नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा काम करता है, नॉर्थ यूरोप में इतना। डोमेस्टिक में 3%, साउथ अमेरिका में 5%, ईस्टर्न यूरोप में 5%। बायर के साथ उसका इंटरेक्शन की अगर बात करें तो रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा है, रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है, ट्रांजैक्शन इतनी। तो ये बंदा तो हमारे पूरे क्राइटेरिया पे उतर रहा है जी कि नहीं उतर रहा? हाँ जी। यार वो अब आ जाएगा, गोल्डन कॉइन होता है, बस कॉइन शेप होती है, आपको पता चल जाएगी। मैंने रिव्यूज वाले पे क्लिक किया ना, तो इधर ये लोड हो जाती है जैसे ही। तो ये देखो जी, ये लोड हो गई। 5 स्टार रिव्यूज आ रहे हैं, 4 स्टार आ रहे हैं, 1 स्टार आ रहे हैं। सर 5 और 4 पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 बेस्ट रिव्यूज है, 4 आप कह लो गुड है, 3 न्यूट्रल रिव्यूज होते हैं, 2 और 1 मिलियन खतरे वाले रिव्यूज होते हैं। तो इसके बाद 2 रिव्यू कोई नहीं, इसके बाद 1 स्टार रिव्यू है, वो है 3। सही है। तो अब वो 1 स्टार रिव्यू हमने देखना है कि वो क्या है उसका। पता नहीं ये भी क्लिक क्यों नहीं करने दे रहा। हाँ अच्छा, उसके रिव्यूज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। सर्विस, सप्लायर सर्विस के लिए उसके नेगेटिव रिव्यू लदा पड़े, ऑन टाइम शिपमेंट के नेगेटिव रिव्यू लदा पड़े, प्रोडक्ट क्वालिटी के नेगेटिव रिव्यू लदा पड़े। सर की है ये, देखिए नीचे आपको नजर नहीं आ रहे, ये देखिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते जाएं, 1 स्टार रिव्यू इसका फाइंड आउट करें। ये देखें, ये एक 1 स्टार रिव्यू मेरे नजर से भी गुजरा है। आप नहीं कर सकते, सप्लायर कर सकता है, जिसको मिले हैं वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते। हाँ जी, फर्स्ट पेज पे 1 स्टार है। बैटिंग, हाँ जी हाँ जी, ये देखें सर, ये चैट नाउ लिखा आ रहा है साइड पे। उसकी प्रोफाइल में जाएंगे तो कॉन्टेक्ट सप्लायर भी आ रहा है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। लाइव चैट करनी तो चैट नाउ पे क्लिक करें। ये मैंने क्लिक किया है, वो मुझे कहेगा साइन इन करो, साइन इन ने मैंने नहीं किया हुआ, वरना ये नीचे मैसेंजर नजर नहीं आ रहा। फेसबुक की तरह नीचे मैसेंजर लिखा आ रहा है, वो मैसेंजर पे चैट ओपन हो जाएगी, आप चैट शुरू कर दें। देखो इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना बता रहा है, 2 आवर्स। तो विद इन 2 आवर्स वो आपको रिस्पॉन्स कर देगा। चाइना वाले हमसे 3 घंटे आगे हैं। अभी हमारे 5:45 हुए हैं, तो उनके 8:45 हो गए रात के। अभी तो सारे बंद करके बैठ के सुबह आएगा रिस्पॉन्स, जिसको भी आप अभी मैसेज करें। हाँ जी, वही जो पाकिस्तान में चलता है सर, हर जगह वही है। 8 आवर्स की शिफ्ट है, 9 to 5 कर लें, लेकिन 1 घंटे की अगर लंच ब्रेक है तो 9 to 6 है। ये देखें जिसका 1 स्टार रिव्यू आया, क्रिएटिव स्टोरेज पार्टिंग नाइफ हैंड पिलर विद, जो भी है उसने कहा जी हॉरिबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वेरी बैड, मे बी स्ट्रेचेज एंड स्टेनलेस स्टील ब्लेड नोट शार्प, के जो ब्लेड था वो शार्प नहीं है, वो उतना तेज नहीं है। बॉक्स जो है रिंकल्ड प्रोडक्ट्स आई हैं, लुक ओल्ड एंड यूज प्रोडक्ट की बजाय। समझ रहे? आईएसओ सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड अच्छे हैं। हाँ जी ये है, हमने ऊपर देखा है। अब वो पिछले पेज पे हमने देखा है कि ये आईएसओ सर्टिफाइड है, लेकिन हमने फिर भी अपनी इंस्पेक्शन करवानी है, उस पर हम कल बात करें। सर एक टर्म लिख लें, इनको टर्म्स, मुझे उसका याद करवाना है, उसके ऊपर भी हमने एक दिन बात करनी है। INCO, इनको टर्म्स। ठीक है जी, ये हमारा अलीबाबा है। इस तरह हम अलीबाबा के ऊपर सप्लायर फाइंड आउट करते हैं, उनकी वेटिंग करते हैं। कल को हम ट्राई करेंगे अलीबाबा का ही एक सबसेट है 1688 पे बात करने की। ठीक है, ज्यादातर लोग उस पर काम नहीं करते क्योंकि वो टोटली चाइनीज में है वेबसाइट। कौन सी? सर ये आपके जो क्वेश्चन होंगे ये हम अपनी सोर्सिंग को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। सही है,
ताकि आपके ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आपका जो क्वेश्चन होगा उसको फिर हम देखेंगे कि आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करवा के बाहर भेजे, सही है ना, तो उस दिन हम ये कर लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं जरूरी थोड़ी है, वो आप साथ वाले घर से सोर्सिंग करवा लो यार, कोई मसला नहीं। चीजें मेक श्योर कर लो जो आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो साथ वाले घर से करवा लो, कोस्ट इफेक्टिव है तो साथ वाले घर से करवा लो, कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी 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 सर, हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट तो नहीं देख रहे। वो टेक्सटाइल की पाकिस्तान से इसलिए जाती है ना कि पाकिस्तान एक हब है टेक्सटाइल का। फैसलाबाद तो वैसे ही रूट कह लें उसका, तो टेक्सटाइल की परफॉर्मेंस, टेक्सटाइल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए टेक्सटाइल की पाकिस्तान से ज्यादा जाती है। हम अभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट तो देख ही नहीं रहे। सर मैं आपको कह रहा हूँ, आप इस प्रोडक्ट की भी पाकिस्तान से सोर्सिंग करना चाहते हैं तो आप करें, कोई रोक टोक नहीं भाई, वो आपने ढूंढना है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सर दराज पे आपके 95% लोग चाइना से होलसेल पे बल्क में उठा के इधर बैठ के सप्लायर बन जाते हैं कराची में। मैन्युफैक्चर बहुत कम मिलते हैं, वो आपकी देखें, आपकी कोशिश है। मेरी एक प्रोडक्ट थी, मैं गोल्डन बाउल पे बैठा दोस्तों के साथ लंच कर रहे थे, तो वहां पे वेटर जा रहा है, वो किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट थी, और उसके बाद में मेरी वो प्रोडक्ट थी जो मैं अपने क्लाइंट के लिए अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ। मैं भाग के उसके पास गया, मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट कहाँ से बाय किया तुम लोगों ने, क्योंकि मुझे वो चाइनीज प्रोडक्ट है। तो उसने कहा जी कि मुझे नहीं पता, मैनेजर से पूछे। मैं गया मैनेजर तक, मैंने मैनेजर से पूछा, मैनेजर ने मुझे लाहौर का बंदा भी दे दिया जी कि ये बंदा है, ये आपको बना देगा। तो इस तरह ढूंढना पड़ता है, रेफरेंस आपने खुद ढूंढना है, सोर्स। वो भाई की डेफिनेशन याद करो कि किसी प्रोडक्ट को सोर्स के थ्रू ढूंढना। तो अगर आप कहो कि अलीबाबा की तरह पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म होगा जहां से मैन्युफैक्चर ढूंढ सकेंगे, वो कोई नहीं, नहीं कोई नहीं है। खुद ही आपको रेफरेंस बेस ढूंढना पड़ेगा। आपकी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, आप उसमें कोई रिश्तेदारी ढूंढो, दोस्ती ढूंढो, उससे कहोगे यार अपने किसी बड़े के साथ मेरा कॉन्टेक्ट करवाए, मुझे उनके साथ डीलिंग करनी है। उसने नहीं कहना सर, उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं, ये आपके लिए है। उसको क्या पता कि मैंने अलीबाबा, उसको पता तो वो खुद ना कर ले, मुझे पता है कितना मुश्किल काम है जो मैंने आपको बताया, वो खुद ना कर ले। वो तो सर अपना टाइम बचाते हैं कि वो उसी टाइम में कुछ और इफेक्टिव कर लेंगे। वो टाइम इंडिपेंडेंट और मनी इंडिपेंडेंट के जो कंसेप्ट है उसके ऊपर चल रहे हैं, टाइम लेवरेज, मनी लेवरेज, कि भाई जो काम मैंने 4 घंटे लगा के करना है, उसी 4 घंटे में मैंने इतने पैसे कमा लेने हैं, और उस पैसे का 10% देके किसी और से 4 घंटे वाला काम कराता हूँ, किसी को खरीद लो। वो ये करते हैं, उनको नहीं पता कि ये क्राइटेरिया क्या है, हमने कैसे सप्लाई ढूंढने, कैसे नहीं, ये आप लोगों को पता है, और यही तो आपकी पावर होगी, वरना तो हर कोई भी है ना बना बैठे फिर। चलें जी ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।